अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में फर्दर जो सेल टेक्निक्स हैं या वो टेक्निक्स जो सेल बायोलॉजी में यूज़ होती हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था, तो आज हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस और फर्दर जो है टेक्निक्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स या आरएनए के या जो है प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स, इनको हम रन करवाते हैं थ्रू दी जेल। एक ट्रे होता है और उसमें हम कुछ सॉल्यूशन ऐड करते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं वो ऐड करवाते हैं और उनके बीच में कुछ जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं। देन हमारे सैंपल मूव करते हैं फ्रॉम negative towards the positive electrodes. So this one is a techniques by which we can separate the different type of the, you can say, protein, RNA or DNA through the you can say gel, but on which basis? On the basis of three things. These three things are on the basis of size, on the basis of shape, and on the basis of molecular weight. तो ये तीन चीज़ होती हैं, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिस बेसिस पर हम ये सेपरेशन करवाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट लोअर होगा उतनी ही मूवमेंट फास्ट होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है इनका रिलेशनशिप होता है। नाउ अब इसको देखते हैं बहुत ही सिंपल करके कि इसकी कंपोजिशन कैसे होती है। सपोज करें हमारे पास ये ट्रे है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे। दिस वन इज अ इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे और इट्स अ जेल। ये जेल पहले लिक्विड फॉर्म में होता है और देन हम उसको जब रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद हम इसमें कॉम्ब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, एक हमारे पास कॉम्ब लाइक जो है एपरेटिस होता है वो हम इसमें लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर स्मॉलर कैविटीज़ बन जाती हैं। उन कैविटीज़ में हम जो सैंपल होता है डीएनए का वो हम रन करवा सकते हैं। जो आरएनए का जो सैंपल होता है या जो भी हमारे पास सैंपल होगा हम इन कैविटी में ऐड करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये कैविटीज़ बन चुकी हैं, फॉर एग्जांपल इट्स अ कैविटी, दिस वन इज़ अ कैविटी। नाउ इन दिस कैविटी वी विल ऐड द सैंपल। हम सैंपल ऐड करवाएंगे और सैंपल जैसे ही ऐड हो जाएगा इसमें, then we will supply the we can say that electricity या हम जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वोल्टेज देन ये जो है सैंपल की रनिंग होती है। अच्छा, जैसे सैंपल मूव करेगा तो उसके बाद इस जेल के ऊपर कुछ बैंड बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये वो जगह थी जहाँ पर हमने सैंपल ऐड किए थे और जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये ऐसे डिफरेंट बैंड बन जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इनकी साइज़ वगैरह क्या है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो हम इनकी रेडियोग्राफी करते हैं। मतलब एक्सरे की तरह एक मशीन होती है जिसमें हम जेल रखते हैं और वो वहाँ पर हमें विजिबल बैंड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड है, इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड भी कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, ठीक है जी। नाउ देन वी हैव another technique, the known is spectrophotometry। देखें, इसमें हमारे पास अगर हम इस वर्ड पर ही कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ पर फोटो के का वर्ड यूज़ किया गया है एंड यू नो फोटोन इन सेंस ऑफ लाइट, मेट्री इन सेंस ऑफ मेजर।
तो इसमें असल में होगा क्या कि बाय दिस प्रोसेस वी डिटरमाइन the different type of substance, different type of the you can say chemicals or pigments, लेकिन on which basis? On the basis of absorbance of the light. जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब हो रही है उस बेसिस पर हम इन्हें डिटरमाइन करते हैं. सो इन दिस प्रोसेस वी डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपाउंड्स, बट ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ. कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है उस बेसिस पर हम उन्हें डिटरमाइन करते हैं. लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई पिगमेंट्स नहीं है तो एब्जॉर्बेंस ज़ीरो होगी, लेकिन अगर कोई कंपोनेंट्स मौजूद है या कोई कलरफुल कंपाउंड मौजूद है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. से एग्जांपल हम एक छोटा सा यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं. सपोज करें हमारे पास ये एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट है 400, 500, 600 वगैरह. हम क्लोरोफिल ए को मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है एब्जॉर्बेंस इनकी डिटरमाइन कर रहे हैं. तो हो सकता है इसकी एब्जॉर्बेंस, यहाँ इतना स्पेस नहीं था तो मैं ये एक मिसाल देकर बता रहा हूँ, नहीं तो लाजमी नहीं है इसकी एब्जॉर्बेंस ये हो. मिसाल के तौर पे ये क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्बेंस है, और ऐसे ही हो सकता है क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्बेंस ये हो सकता है कैरोटीनॉइड्स है उनकी एब्जॉर्बेंस डिफरेंट हो. तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वो प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी कंपाउंड डिटरमाइन करते हैं उनके वेवलेंथ के थ्रू. उनकी जो वेवलेंथ है वो कैसे मालूम होगी? वो एब्जॉर्ब होकर जितनी एब्जॉर्बेंस आएगी उसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ देन हमारे पास एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड, जो डिफरेंट क्लिनिकल साइड और रिसर्च जो फील्ड है वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होती है. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हम डिफरेंट जगहों पर यूज़ करते हैं. अब एक बहुत ही सिंपल मैं बात बताऊं कि व्हाट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड वो है जिसके थ्रू आप सेल के कंपोनेंट सेपरेट करते हैं या कोई भी कंपाउंड होता है उन्हें सेपरेट करते हैं. सेल में जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आप सेपरेट करते हैं. इस मेथड को हम फ्रैक्शनेशन मेथड भी कहते हैं कि दिस मेथड इज़ a method by which we can isolate the components of the cell, or we can separate the different components of the cell. So in this centrifugation method we separate the you can say that components of cell by the force known as a centrifugal force. Okay, and it's a machine which rotate the samples. It may rotate the 1400 राउंड पर मिनट, एक मिनट में जो है 1400 टाइम्स भी वो रोटेट करवा सकती है. और फिर उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसका जो रोटर है उसकी साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा बहुत ही आसान करके इसको हम डिस्कस करते हैं. देखें, दिस मेथड, दिस वन इज़ अ मेथड of separation of the substance, लेकिन this we can separate the said molecule